सब एक साथ भारत माता की जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। अपने कार्यक्रम में मुख्य वक्ता इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित बंधु एवं भगिनियों, ग्राम के प्रबुद्ध जन एवं युवा साथियों, आज हम सभी यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू समाज द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के निमित्त एकत्र हुए हैं। ये केवल लोगों की भीड़ नहीं है, यह विचार का संगम, संस्कृति का उत्सव और राष्ट्र के भविष्य के चिंतन है। प्रश्न उठता है, हिंदू सम्मेलन क्यों आवश्यक है? बंधुओं, आज से 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार नाम के व्यक्ति ने इस हिंदू समाज की दुर्दशा को देखकर मन के अंदर यह संकल्प किया कि मैं इस भारत माता को पुनर्पित विश्व गुरु के सिंहासन पर आसीन करने के लिए एक ऐसा अद्भुत संगठन बनाऊंगा जिसके माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज मजबूत, ताकतवर बनकर के खड़ा होगा। 19वीं सदी के कालखंड में हिंदू समाज को संगठन करने का कार्य जो प्रारंभ हुआ वह हिंदू समाज के लिए एक तरह से पुनर्थन का कालखंड है। यह स्वप्न डॉक्टर साहब ने देखा था, वह आज साकार होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस उपलक्ष्य में सर्व हिंदू समाज में इस अद्भुत हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भौगोलिक रूप से देश भर में इस समय संघ दृष्टि से 11 क्षेत्रों में 46 प्रांत बांटा गया है। देश भर में इस समय लगभग 1 लाख से भी अधिक हिंदू सम्मेलन होना तय है। इस रचना में अपने राजस्थान क्षेत्र के जोधपुर प्रांत के सभी मंडलों में आज 8 फरवरी तक हजारों हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हिंदू समाज विश्व का सबसे प्राचीन समाज है। हमारी परंपरा वसुदेव कुटुंबकम की है, जहां पूरी दुनिया पर परिवार मानी जाती है। लेकिन आज समाज के भीतर विखंडन, भ्रम और दिशाहीनता दिखाई देती है। ऐसे समय में हिंदू सम्मेलन समाज को जोड़ने, जगाने और संगठित करने का कार्य करेगा। आज जाति, क्षेत्र, भाषा और वर्ग के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है। हिंदू सम्मेलन हमें याद दिलाता है कि हम पहचान सबसे पहले हिंदू है। हमारी पहचान सबसे पहले सिर्फ हिंदू है, कोई जाति बिरादरी नहीं। जब हम एक मंच पर बैठते हैं, एक साथ विचार करते हैं, तब समरस और संगठित समाज का निर्माण होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। परिवार, गुरु, सेवा, त्याग और अनुशासन से हमारे संसार है। हिंदू सम्मेलन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से मजबूत करता है और ये बोध कराता है कि अपनी संस्कृति पर गर्व करना कोई अपराध नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। हिंदू समाज कभी अपने लिए नहीं जीता, उसने सदा राष्ट्र और मानवता के लिए बलिदान दिए हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः वह हिंदू सोदरा सर्वे कहा है। हिंदू सम्मेलन राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत करता है और यह स्पष्ट करता है कि मजबूत हिंदू समाज ही सशक्त भारत की नींव है और सभी समस्याओं का समाधान है। आज नशावृत्ति, परिवार विघटन, नैतिक पतन, पर्यावरण संगठन जैसी समस्या हमारे सामने है। इसका समाधान केवल कानून से नहीं बल्कि जागृत समाज से संभव है। हिंदू सम्मेलन में आत्मचिंतन और समाधान की दिशा देता है। युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उन्हें सही दिशा नहीं मिली तो वे भटक सकते हैं। हिंदू सम्मेलन युवा को सेवा, अनुशासन, चरित्र तथा भारत के भविष्य को गाड़ने का मार्ग दिखाता है। हमको विदित है कि हमारे धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक महापुरुषों ने
अपने प्राणों का बलिदान देकर सदियों तक इस भारत को अखंड रखने का कार्य किया है। हमारे देश में हजारों वर्ष परकीय आक्रमणों के कालखंड में भी धर्म संस्कृति को बचाने के सतत प्रयास तत्कालीन महापुरुषों द्वारा हुए। समाज को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए बाबा रामदेव जी, वीर तेजा जी, महाराजा जाबो जी ने जैसे अनेक वीर महापुरुषों ने समाज को एक सूत्र पे पिरोने का प्रयास किया। जो भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए आए वे स्वयं मिट गए, लेकिन अपनी संस्कृति आज भी अजर अमर खड़ी है। आज आवश्यकता है कि हम सभी हिंदू समाज के लोग हिंदू समाज को संगठित करते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़े। बंधुओं और बहिनियों, हिंदू सम्मेलन किसी के विरोध में नहीं है। ये अपनी अस्तित्व, अपने कर्तव्य और अपने भविष्य के प्रति जागरूकता का मंच है। जब समाज जागता है तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम समाज को जोड़ेंगे, संस्कारों को जीवित रखेंगे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त, संगठित, संस्कारित भारत देंगे। यही हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आपने